प्रदेश के शिक्षा मित्रों की मानदेय की जब बात आती है तो फिर कोई नेता हो, अधिकारी हो या मंत्री हो या फिर संगठन के पदाधिकारी हो, सबका यही कहना होता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो बढ़ जाएगा। लेकिन एक सवाल अब भी सारे शिक्षा मित्रों के बीच में गूंजता है और वो सवाल है कि आखिर कब। ना तो कोई तारीख निश्चित की जा रही है, ना ही कोई दिन निश्चित किया जा रहा है और ना ही कोई महीना बताया जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उनके द्वारा साफ तौर पे ये बात कही गई कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, खास करके उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उसके बाद देखने को मिला कि जो अधिकारी मंत्री हैं, सब लोग लगातार लग गए हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए आगे कार्य करने में। और ऐसे में ये देखने को मिला और सरकार के द्वारा भी ये बात कही गई कि हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि दोबारा अब शिक्षा मित्रों को इधर उधर भटकना ना पड़े। यानी कि कब उनका मानदेय बढ़ेगा, कितना उनका मानदेय बढ़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में इन शिक्षा मित्रों को जानकारी होगी। और यही अब वक्त है कि जब सरकार को कोई बड़ा कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि जहां लगातार सरकार बात कर रही है सबके साथ सबके विकास की, तो वहीं पर अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ खास करे, उनके मानदेय में बढ़ोतरी करे। फिलहाल शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, सबका यही कहना है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि शिक्षा मित्रों को इसके बाद दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें एक मुश्त वेतन मिलेगा या यूं कहें कि उन्हें मानदेय मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिलहाल अब होगा क्या कुछ, ये तो देखना बेहद जरूरी होने वाला है और ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनादेशों पर ही निर्भर करता है कि वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए क्या आदेश देते हैं, उनके लिए किस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, उनके लिए किस तरह की नियमावली बनाई जाती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने क्या कुछ कहा है मानदेय को लेकर, आप भी देखिए। जो शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन थे, उन दोनों को माननीय प्रदेश अपने मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाया, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, माननीय भूपेंद्र जी से भी, और हमारे महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल जी, उनसे भी मिलवाया और सबने मन बनाया कि इनकी समस्या हल करानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और एक मांग जो उनकी मानदेय वाली थी, जिसे हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, उन्होंने उस पर भी घोषणा की है कि हमने इसके लिए कमेटी बना दी है और इस बार मानदेय की व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी जिससे बार बार उनको अपनी बात न कहनी पड़े। महंगाई के आधार पर, महंगाई वृद्धि के आधार पर उनका मानदेय ऑटोमेटिकली बढ़ता रहे, ऐसी व्यवस्था बनाए जाने का विचार है। क्योंकि पहले भी आपको ध्यान होगा कि पहले हमारे शिक्षा मित्रों को मात्र 3500 रुपये माह मानदेय मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, हमारे माननीय योगी जी नहीं, 2017 में जब ये सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, तो इन सब की सेवाएं समाप्त करने की बजाय इनको सेवा में रखा और इनका मानदेय भी 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई जिसके कारण संवाद सरकार के बीच में, शिक्षा मित्रों के बीच में बिगड़ गया और उसका नुकसान अनुदेशकों को भी हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे हमने वो पुल का काम किया है और अब चूंकि हम शिक्षक प्रकोष्ठ का काम देख रहे हैं भाजपा का, भाजपा ने मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया हुआ है, तो शिक्षकों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमने इनकी शिक्षकों की जिम्मेदारी भी ली और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार बात की। हमारी पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, तो इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी समस्याओं को हल करने का तय किया है और जल्द ही उनको उनके मानदेय वृद्धि में भी अच्छा समाचार उनको प्राप्त होगा।